अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। मेगालोडॉन शार्क समंदरों में घूमती थी, डराते और हर चीज़ को टुकड़ों में चबाते। डायनासोर्स के मीटेरॉइड के टकराने के ख़त्म होने के तवील अरसे बाद हम जानते हैं कि दुनिया में रहने वाली सबसे लार्जेस्ट और सबसे डेंजरस शिकारी और दुनिया की सबसे बड़ी शार्क भी वो तमाम समंदरों की बादशाह थी, समंदर के ज़्यादातर हिस्सों में फ्रीली घूमते हुए। लेकिन फिर तकरीबन 2.5 मिलियन साल पहले उसकी किस्म की आखिरी ज़मीन से हमेशा के लिए गायब हो गई, पीछे बड़े दांत छोड़ते हुए, जो जदीद माहिर आसार करीमा ने ढूंढने थे, और ये अभी भी हो सकती है। ग्रेट वाइट शार्क की वजह से मेगालोडॉन पानी के उस जानवर का जायगेंटिक वर्जन बयान की जाती है। ये आम गलत फहमी है जो लोगों को होती है, क्योंकि ये जानवर मुतलका सोचे जाते हैं। दर हकीकत मैग जदीद बुल शार्क की तरह नजर आती थी। उसकी छोटी थोथुन्नी, एक फ्लैट जबड़ा और बड़े और लंबे पेक्टोरल फिन्स थे जो उसके वजन को सपोर्ट करते थे। और जो ज़्यादा अहम है, आज की ग्रेट वाइट के आबा उस वक्त थे जब मेगालोडॉन पाई जाती थी, लेकिन बड़े साइज के साथ बड़ा अनाड़ीपन आता है। अगरचा मैग बड़ी और ताकतवर थी, लेकिन ये छोटी और तेज वाइट शार्क्स जितनी फुर्तीली नहीं थी। रिसर्चर्स का यकीन है कि ग्रेट वाइट दरअसल खुराक के लिए मेगालोडॉन की हरीफ थी और अपनी फुर्ती की वजह से ज़्यादा कामयाब शिकारी थी। वो मैग से ओपनली नहीं लड़ सकती थी, लेकिन उसका खाना चुराने के लिए काफ़ी तेज थी। तो मेगालोडॉन के लिए बच जाने वाली वाहिद खुराक वेल्स थी और उतनी ही बड़ी आबी जानवर थी। बालिग मैग्स इनको आसानी से पकड़ सकती थीं, लेकिन उनके बच्चे छोटे और अपने वालिदैन से ज़्यादा कमज़ोर थे। साइंसदानों को यकीन है कि दूसरी शार्क्स ने इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया होगा। जब मेगालोडॉन अभी छोटी होती थीं, ये अक्सर ग्रेट वाइट, बुल और टाइगर शार्क्स का खाना बन जाती थीं। हत्ता कि तब भी एक ग्रेट वाइट 20 फीट लंबी हो सकती थी, जबकि मेगालोडॉन का बच्चा दुगना छोटा था। एक ग्रेट वाइट के लिए एक आसान खाना। लेकिन हत्ता के जवान मेगालोडॉन और छोटी बालिग शार्क्स के दरमियान कोई खुला तसादुम नहीं था। मैग के बच्चे बालिग बनने के लिए अपना खाना नहीं ढूंढ सकते थे। दूसरी शार्क्स की आबादी बढ़ती जा रही थी और वो एक दूसरे से लड़ रही थी, और मैग्स खुराक के लिए वहाँ जितनी ज़्यादा ग्रेट वाइट और दूसरी शार्क्स थीं, उतना कम खाना छोटे मॉन्स्टर्स के लिए बचता था। आखिरकार वो भूखी हो गई होंगी। गोया ये मेगालोडॉन का वजूद ख़त्म करने के लिए काफ़ी नहीं था। उनका पसंदीदा खाना वेल्स ज़मीन की तब्दीलियों को अडेप्ट करना शुरू हो गई। मैग गर्मी में रहने वाली शार्क थी और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पानियों में वाफिर थी। जब वो पहली बार तकरीबन 20 मिलियन साल पहले इवॉल्व हुई, ज़मीन की आबो हवा ज़्यादा हल्की थी। पानी और ज़मीन आम तौर पर गर्म थे और मैग जहाँ चाहे वहाँ खा सकती थी। जैसे जैसे साल गुजरे, आबो हवा दोबारा बदलने लगी। पोल्स के करीब बहुत सर्दी हो गई और बहुत से आबी जानवर और मछलियाँ इस दर्जा हरारत की तब्दीली को अडेप्ट करने लगे, लेकिन मेगालोडॉन मुकाबला ना कर सकी। ये अब भी गर्म पानी में रहना पसंद करती थी, तो ये वहाँ रही जहाँ ये अच्छा महसूस करती थी, हत्ता कि अगर वो इलाका सुकड़ रहा था। ये उसने महसूस ना किया कि वेल्स उनमें थीं जो सर्दी में ओके रहती थीं। बड़े आबी जानवर नॉर्थ चले गए और मैग बिना खाने के अकेली रह गई।